बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं फैसल आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएँ हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे। पिछले 2 दिन से नाज़रीन मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात में मसरूफ़ था। इस वजह से मैं इस साइट पर कोई तवज्जो नहीं दे पाया और आप सबको पता है कि ये अक्सर मेरे साथ होता है और मैं अक्सर इस वजह से शर्मिंदा भी रहता हूँ, माज़रत ख़्वाह भी रहता हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं कर पा रहा। लेकिन ज़ाहिर है सबकी ज़िंदगी में जैसे मसाइल होते हैं वैसे मेरी ज़िंदगी में भी मसाइल हैं और मैं उन मसाइल के साथ फ़ाइट करके उन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए, ठीक है? खैर, तो नाज़रीन कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। एक तो जो है वो मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई जो है वो ऊपर से जो है वो मुझे मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं शूट भी नहीं कर पाया, कोई वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाया, कुछ मुझसे गलतियाँ हो गई। तो मामला काफ़ी जो वो मेरे लिए डिस्टर्बिंग रहे। एक तो 2 दिन मैं कोई शूट नहीं कर पा रहा था, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दूसरा मैं अपसेट हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था इस वजह से क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो कि ख़राब हो गई थी मुझसे, जो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी मुझसे, वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। पहले तो लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया था कि कौसर को इस्लामाबाद में रहना चाहिए, साजिद को चाहिए कि वो कौसर को इस्लामाबाद में रखे। अच्छा, इस चीज़ का जो है वो मैं शायद ये बात मैं ठीक तरह से समझा नहीं पाया या शायद मैं सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाया। काफ़ी मेरी बहनों को इस बात से एतराज़ हुआ मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप सबसे, मैं शर्मिंदा हूँ अगर मेरी वजह से आपको जो है वो आपकी दिल आज़ारी हुई। काफ़ी सारी मेरी बहनों को इस बात से एतराज़ हुआ कि आज़म भैया आपने ये बात गलत कही है। ज़रा सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, सब ने अपना अपना जो है वो मेरी बहनों ने मुझे समझाया, बड़ी बहनों ने, मेरी माओ ने, आंटियों ने। सुनीता आंटी को सुनीता आंटी ने तो ये तक कह दिया कि अब तुम फिर से लगता है सलमा की तरफ जा रहे हो, मतलब बड़ी बाजी की तरफ तुम फिर से जा रहे हो तो मैं ऑन दैट मोमेंट मैं ये सोच रहा था कि भाई बस अब मेरी ज़िंदगी में यही काम रह गया है कि मैं जो है वो अब जो है वो मतलब फिर से उस घटिया जो है वो लोगों के साथ जाके मैं बैठ जाऊँ, उन घटिया लोगों की तरफ मैं चला जाऊँ। जो मुझे एक बात बताएं, जो अपनी सगी बहन की नहीं हुई, जो अपनी माँ की नहीं हुई, जो अपने पूरे ख़ानदान की नहीं हुई, वो मेरी आपकी या किसी और की क्या होगी? तो इतना पागल, इतना बेवकूफ़ तो मैं नहीं हूँ ना कि मैं जो अब इन चीज़ों को मैं जज ना कर पाऊँ या एनालाइज़ ना कर पाऊँ। गलती इंसान से एक दफ़ा होती है और इंसान, समझदार इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सबक सीखे, ठीक है? अब मैं सारी ज़िंदगी इस तरह की ठोकरें नहीं खाता रहूँगा कि मैं जब इधर से ठोकर खाऊँ उधर जाके गिर जाऊँ, उधर से ठोकर खाऊँ इधर जाके गिर जाऊँ। तो सारी ज़िंदगी मैं ये काम नहीं करता रहूँगा, ठीक है? एक दफ़ा मैंने ज़िंदगी से सबक ले लिया है कि मैंने हमेशा तस्वीर के 2 रुख देखने हैं। एक रुख को देखकर मैंने फ़ैसला नहीं कर लेना, तो मैं उस सबक को कभी भी छोड़ूंगा नहीं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं एक दफ़ा जो है वो ठोकर खा लूँ और फिर मैं सारी ज़िंदगी दोबारा वही ठोकरें बार बार खाता रहूँ और वही मैं करता रहूँ। एक दफ़ा मैं एक ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में जो सबक ले लेता हूँ मैं उसको सारी ज़िंदगी याद रखता हूँ। मैंने शायद बार बार यहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों को ये बताया है कि मैं ख़ुद को प्रोफेसर क्यों कहता हूँ, अपना नाम मैंने, अपना यूट्यूब चैनल मैंने इस नाम से क्यों रखा है। मैंने बार बार ये बात बताई है और वो बात ये है कि ये अपने नाम के साथ प्रोफेसर लगाना इस वजह से नहीं है कि शायद मैं खुद को बड़ा स्कॉलर समझता हूँ या को बड़ा जो है वो क्या कहते हैं कि फ़िलासफ़र समझता हूँ या पता नहीं क्या क्या, मैं खुद को बड़ा समझदार समझता हूँ या धर्म खान समझता हूँ। इस वजह से नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि मैं अपने के उस्ताद मोहतरम को रिस्पेक्ट देता हूँ। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मैंने अपने नाम के साथ उनके दिए हुए एक लफ्ज़ का इजाफ़ा किया है। सिर्फ उनको इज़्ज़त, उनको एहतराम, उनको वो मान, उनको प्यार देने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी पर एक एहसान किया था मुझे एक सबक देकर, और उस सबक को मैं हमेशा जब भी अप्लाई करता हूँ जब भी मैं उस लेसन को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता हूँ मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और मैं हमेशा उनको याद करता हूँ, मेरे उस उस्ताद मोहतरम को, मेरे टीचर को, मेरे प्रोफेसर को। और बड़ा जो कि उन्होंने काफ़ी डांट के, काफ़ी मेरे ऊपर गुस्सा करके और बड़ी सख्ती से मुझे ये सबक दिया था कि आज़म, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। अगर तुम जो है वो बेइज्जत मतलब बेइज्जती वाला बिहेवियर इख्तियार करोगे, अगर तुम जो है वो जाहिलाना बातें करोगे, अगर तुम जाहिल पना करोगे तो तुम्हें आगे से वही चीज़ मिलेगी। और ये सबक ऐसा ज़बरदस्त सबक है कि मैंने जब भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और इस बेहतरीन सबक की वजह से मैं उनको एहतराम देता हूँ और उनके दिए हुए नाम को अपने नाम के साथ लगाता हूँ। ये कब की बात है? जब मैं मैट्रिक में था। आज से मेरे ख्याल 12-15 साल पहले की बात होगी, 12 साल तो कम से कम पहले की बात है। आज से 12 साल पहले का दिया हुआ एक इंसान का एक सबक मैंने अपनी ज़िंदगी में 12 साल तक मैंने उसको याद रखा है और पूरी ज़िंदगी में उसको साथ लेकर चलूँगा। तो आपको क्या लगता है कि एक ठोकर जो मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खाई, अब उस ठोकर खाने के बाद अब मैं बार बार जो है वो उसी ठोकरें खाऊँगा, वहीं से ठोकरें खाऊँगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा।
मैं हमेशा तस्वीर के दो रुख देखूंगा, एक रुख को मैं लेकर कभी चलूंगा ही नहीं। दोनों रुखों को सामने रखकर मैं दोनों को जो एनालाइज करूंगा और फिर हक और सच की बुनियाद पर मैं फैसला करूंगा। ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है कि मैं जो ये छोटे छोटे मामलों की वजह से जो कि मैं जो बस मैं बड़ी बाजी के पास जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उसके साथ, ना मेरे को ब्लड रिलेशन है, ना जो मुझे उसमें इनफैक्ट मेरी नज़र में मेरा फीडबैक उसके बारे में कभी भी जो है वो कितना पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव फीडबैक है। वजह उसके अपने करतूत हैं, उसके अपने काम हैं। और मैंने आपको मैंने जो है वो आपको एक की लाइन मैंने आपको बता दिया कि जो अपनी बहन की नहीं हुई, अपनी माँ की नहीं हुई, वो किसी और की कैसे होगी? जो अपने ख़ानदान की नहीं हुई तो वो किसी और की कैसे होगी? तो ये बात है। बाकी रही बात यार कौसर को इस्लामाबाद रखने का मैंने क्यों कहा, तो मैंने वो देखें, ये मैंने बारहा यहाँ पर आकर ये बात कही है कि कौसर अगर इस्लामाबाद में रही है, जितना अर्सा भी वहाँ पर रही है, उसे जो पंजाब से ले के वहाँ तक रखना, वहाँ पर उसको फैसिलिटेट करना, उसके लिए सहूलियत का इंतज़ाम करना, वो सब कुछ सितारा ने किए हैं। और वो सब जो है वो बेचारी अपने सर पे करती रही है सारा कुछ उसके लिए। और फिर जो है वो उसके बावजूद कौसर का वो वाला बच्चगाना बिहेवियर मैंने बारहा यहाँ पर आकर पॉइंट आउट किया है कि ये बच्चगाना बिहेवियर है, जबकि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे घर का, कि तुम्हारा किचन तक उसकी वजह से चल रहा है। कौसर के भाई को मैंने इस वजह से क्रिटिसाइज़ किया कि तुम जो है वो जब भी कोई फजूल बकवासियात करते हो, फजूल हरकतें करते हो, फजूल चवलें यहाँ पर आकर मारते हो, तुम अपनी बहन के लिए वहाँ पर मुश्किलात पैदा करते हैं। क्यों? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि उसकी बहन का किचन तक सितारा की वजह से चल रहा है। उसकी बहन का किचन तक वो चला रही है, सितारा चला रही है। क्योंकि साजिद को मैंने बारहा यहाँ पर आकर बार बार ये बात कही कि भाई तुम जो है वो अपनी एक बीवी का खर्चा अपनी दूसरी बीवी की कमाई से कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ये खुद करना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मैंने बार बार आकर साजिद को यहाँ पर आकर कहा। तो ये सारा कुछ जो मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइम्स में जो मैंने ये सब कुछ ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये क्यों दिए हैं? ये इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि भाई कौसर का इस्लामाबाद में रहना, जितना अरसा भी उसने स्टे किया या जितना भी आगे वो करेगी, अनटिल साजिद कोई और इंतज़ाम नहीं कर लेता, जब तक वो वहाँ पर रहेगी, वो सब कुछ बेचारी सितारा के सर पे होगा। मैं बेचारी क्यों कह रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह ताला उसको मज़ीद अता करे, लेकिन जो है वो बेचारी बन जाती है जब जो है वो उसके सर पे ये खाम जिम्मेदारियाँ मतलब पड़ती हैं। ठीक है, वो नहीं बन जाती, हालात बना देते हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि इस्लामाबाद में कौसर के रहने का मैंने साजिद के हवाले से कहा था और साजिद को कहा था, सितारा के हवाले से नहीं। अगर वो इस्लामाबाद में रहती है, देखो दो ऑप्शन है ना, या वो पंजाब में रहे या इस्लामाबाद में रहे। अगर वो इस्लामाबाद में रहे, साजिद अगर उसको वहाँ पर रखता है, उसके सारे मामलात साजिद को देखने चाहिए, उसके सारे खर्चात साजिद को करने चाहिए, ना कि सितारा को। ठीक है, और वो मैंने ये मशवरा इसको इस वजह से दिया था इस्लामाबाद में रखने का कि भाई हर 2 महीने बाद साजिद को जो है वो शौक चढ़ेगा मैंने पंजाब जाना है, कौसर के पास मैं इब्राहिम को मिस कर रहा हूँ, मैंने जाना है, तो पीछे से बच्चे बेचारे जो फिर से डिस्टर्ब होंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, सितारा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जो जिम्मेदारी है भाई साजिद की है ज़ाहिरा वो साजिद नहीं पूरी करनी है, वो कोई थर्ड पर्सन आकर पूरी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर बच्चों की जो जिम्मेदारी है, लेके आना जाना स्कूल, ये सारे मामले, ये किसी भी थर्ड पर्सन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब अगले दिन जो है वो मैंने ये बात बताई थी, मैंने बड़ी डिटेल से इस पर डिस्कशन किया था। खैर उसमें जो है मुझसे थोड़ी मिस्टेक भी हो गई, मैं देख नहीं सका मुस्तफ़ा को आगे बैठे हुए गाड़ी में बैठे हुए, मुझे लगा कि शायद रमज़ान अकेला ही छोड़ने के लिए गया था, लेकिन बाद में मेरी बहनों ने मेरी तवज्जो दिलाई, मैंने जाकर देखा वाकई मेरी बहनें ठीक कह रही थी, वो मुस्तफ़ा आगे बैठा हुआ था। लेकिन ठीक है, मुस्तफ़ा आगे बैठा हुआ था, ये बात ठीक है, लेकिन स्टिल आप किसी भी थर्ड पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर अपनी बेटियों के हवाले से। जब मेरी बेटी पैदा हुई, जब अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा, मेरी सास मोहतरमा ने मेरी बीवी को एक बात समझाई थी कि अब तुम्हारी आंखें 2 नहीं, अब तुम्हारी आंखें 4 होनी चाहिए। 2 आंखें आगे, 2 आंखें तुम्हारे सर के पीछे, तुम्हें आगे और पीछे दोनों तरफ से नजर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, वालिदैन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब अल्लाह बेटी देता है। ठीक है, तो बात यह है कि जब साजिद वहाँ पर नहीं होगा, बार बार वो इस्लाम जो है वो, आप लोगों को याद होगा सितारा ने अपनी एक वीडियो में ये स्टेटमेंट दिया था कि जब भी इसके साथ मेरी थोड़ी बहुत अनबन होती है, थोड़े से मामला ख़राब होते हैं, थोड़ी तलख कलामी होती है, तो ये अपना बैग तैयार करके खड़ा हो जाता है कि जी बस मैं तो जो है वो एक बैग लेके जाऊँगा और हमने तो जो है वो 2 कमरों में भी गुजारा कर लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास कौसर का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है,
बात ये है, बताना मैं ये चाह रहा हूँ, पता नहीं मैं सही तरह से डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं, बहरहाल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जब वो पंजाब में रहेगी तो ये आए रोज़ मुँह उठा के जब यहाँ पहुँचा हुआ होगा बाजी इब्राहिम से मिलने, ठीक है, पीछे से अपनी सारी जिम्मेदारियाँ, जब भी अपनी जिम्मेदारियों से फरार चाहिए होगी तो भाई साहब भागकर यहाँ आ जाएंगे। मैंने उसी वीडियो में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, गले में पड़ा हुआ ढोल बजाना, ठीक है, तो वो किसने बजाना? सितारा ने नहीं बजाना, वो साजिद ने बजाना। साजिद की जिम्मेदारी है, वो साजिद करेगा, इस वजह से मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। बाकी मुझे भी इस बात का पता है कि वो इस्लामाबाद में रहेगी तो ये सब सितारा का गिची होगा, वो सितारा करेगी, तो उस हवाले से तो सब लोग ठीक कह रहे हैं कि भाई उसे पंजाब में ही रहना चाहिए, सितारा क्यों करे? उसने कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ किसी का, ना कौसर का, ना कौसर के ख़ानदान का, ना ही जो है वो अपने ख़ानदान के किसी भी मेंबर का, बेशक वो कोई भी हो, कोई नवाकोट वाला हो, बावलपुर वाला हो, कोई भी हो, उसने कोई ठेका नहीं ले रखा। उसने सबको करना सिखाया है, उसने सबको जो है वो कमाना सिखाया है, अब सब करें, कमाएँ, खाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब इसे काबिल भी नहीं है, ये सब उसी की खाल उतार कर खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो मैं जो है वो हो सकता है कि मैं अल्फाज अपने डिलीवर करने में जो है वो नाकाम रहा होऊंगा उस वीडियो में, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था, ठीक है। कौसर को वहाँ पर रखने का मैं इस हवाले से कह रहा था कि भाई अगर तो उसने अपनी दोनों फैमिलीज़ को प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है, अगर वो चाह रहा है कि उसके मतलब ख़ानदान में प्रॉब्लम ना हो, ये उसका ख़ानदान हो गया ना, मतलब उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो, तो उसे बेहतर है कि उसको वहाँ पर रख ले, ताकि वो उसका दूसरी फैमिली जो कि मेन फैमिली है, जो उसकी बड़ी फैमिली है, मतलब उसके 2-3 बड़े बच्चे, उसकी बीवी, ज़्यादा बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, ताकि वो सारे मामला डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो यहाँ रहे। क्योंकि यहाँ अब जो हर 2 महीने बाद, वो हर महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन बाद वो पंजाब का चक्कर लगाएगा, तो ज़रा ऐसा तो होगा नहीं सुबह आएगा शाम को चला जाएगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 किलोमीटर का सफ़र है या 10 किलोमीटर का सफ़र है, 700 से 800 किलोमीटर का सफ़र है। वो आएगा तो 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता गुजार के जाएगा ना, हफ्ता गुजार के जाएगा तो पीछे वो हफ्ता मामला ख़राब रहेंगे। तो मैंने इस हवाले से कहा था, ठीक है। बाकी हाँ, बाकी पब्लिक, मेरी बहनें, मेरे जो है वो मेरी आंटियाँ, मेरी माएँ, और बाकी सारे रिएक्शनिस्ट मेरे बहन भाई, वो सब जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं वो ठीक है उनका, कि अगर साजिद अपनी जिम्मेदारी पर, अपने जेब पर वो वहाँ पर रखता है इस्लामाबाद में तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर वो इधर ठीक है, फिर उसको इधर ही रहना चाहिए। बेशक वो जो इस बावलपुर में रहे या बेशक वो अपने वालिदैन के घर रहे, वटेवर जहाँ भी रहे, वो फिर वो साजिद का मसला है, फिर उसने उसको कहाँ रखना है वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था। खैर बातें नाज़रीन और भी चल रही हैं। रमज़ान ने कुछ अवल मारी है, एक जो है वो बकवास की है, खाम खा फजूलियात, ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इसमें जो है वो मतलब इसमें है क्या, कि जो लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और जो ये पापड़ बेचने की कोशिश कर रहा है जाहिल इंसान, बेवकूफ़, बेगैरत। कुछ 3 साल मेरे ख्याल पुरानी एक शॉर्ट वीडियो वो अपलोड करता है अपने यूट्यूब चैनल पर, शॉर्ट्स में, को 2 से 3 साल कम अज़ कम पुरानी वो वीडियो अपलोड करता है, जिसमें उसके साथ शाहरुख होता है और एक जो है वो टीनेजर लड़की जो है वो किसी, मेरे ख्याल से कोई साहिल का कोई मकाम है, ये शायद उसके करीबी कोई मकाम है, साहिल समंदर का करीबी, वहाँ पर खड़े होकर एक शॉर्ट क्लिप बनाते हैं और शायद वो उसको उस वक्त अपलोड करना भूल जाता है या शायद वो अपलोड करता नहीं है, वटेवर जो भी वजह रही हो। अब उस चीज़ को, अब उस क्लिप को वो अपलोड करता है, अब रिसेंट 1-2 दिन पहले वो उस शॉर्ट को अपलोड करता है और 1-2 लोग उससे पूछ लेते हैं कि वो कौन है, बस इतनी सी बात है। और यहाँ से एक शैतानी आइडिया जन्म लेता है रमज़ान के दिमाग में कि बस भाई अब तो दूसरी शादी का कंटेंट चलेगा, अब मैं दूसरी शादी के बारे में जो है यहाँ पर आकर राग लापूंगा और मैं सबको बताऊंगा कि मैं तो दूसरी शादी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी के साथ मेरे मामला ठीक नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी मुझे इज्जत नहीं दे रही। मैंने आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, मुझे याद आ गया, फिर मैं इस पर बात आता हूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं इस पर आता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको एक मज़े की बात बता लूँ, सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कल मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड कर रहा था फेसबुक पर, वो किसी ने एक तहरीर लिखी हुई थी। वो कोई शख्स था, मज़दूर तबका बंदा था और मिडिल क्लास से भी नीचे, मतलब ये होते हैं बेचारे, लोअर क्लास कह लें, लोअर क्लास का एक पर्सन था, मज़दूर था, सारा दिन मजदूरी करता, शाम को 700-800-900 वो कमाता, जिससे जाकर अपना घर का, बीवी बच्चों का, उसका रोज़ी रोटी का सिलसिला चल रहा था। तो एक दिन ये हुआ कि उसको उसके मजदूरी के पैसे मिले 800-900, उसने वो जेब में डाला और लेकर सड़क पर चल पड़ा। सोच में ये था कि मैं आज अपने लिए एक खूबसूरत जिस्म हासिल करूँगा, मतलब एक खूबसूरत औरत के साथ मैं वक्त गुजारूंगा आज इन पैसों के साथ। क्यों? उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी से लहसुन प्याज की बदबू आती है, उसका जिस्म अब इतना खूबसूरत नहीं रहा, उसकी बातें कड़वी होती हैं, तल्ख होती हैं, वो जो है वो मेरी इज़्ज़त नहीं करती, अब वो मुझे खाने का नहीं पूछती, अब वो मुझे ताने मारती है।
तो अब जो है मैं चंद पल किसी खूबसूरत जिस्म के साथ मैं चंद पल गुजारूंगा, अपने उन चंद लम्हात को मैं खूबसूरत बनाऊंगा और ये पैसे मैं उनको दे दूंगा। अगर मैं भूखा रह सकता हूँ तो मेरे बीवी बच्चे भी एक आध रात के लिए भूखे रह जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा, वो मरने वाले नहीं हैं। इस सोच के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ वो चलता हुआ सड़क पर जा रहा था कि उसे एक समझदार बंदे ने मिला, और समझदार बंदा मिला और उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे चेहरे से परेशानी झलक रही है और तुम्हारी आंखों से शैतानियत झलक रही है। उसने आगे से बताया कि मैं किसी खूबसूरत जिस्म की तलाश में हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी बीवी से स्मेल आती है, मेरी बीवी की बातें कड़वी हैं, उसकी ज़ुबान कड़वी है, उसका चेहरा खूबसूरत नहीं रहा, उसकी बॉडी ख़राब हो गई है, ये वो सारी बातें। आगे से वो समझदार बंदा था, उसने बड़े काम की बातें की जो मैं आपको उसमें बताना चाह रहा हूँ। वो काम की बातें ये थी कि वो औरत जो तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ थी, वो औरत जो तुम्हारे मुश्किल हालात में तुम्हारे साथ थी, वो औरत जिसने तुम्हारी खातर तुम्हारी औलाद को जन्म देने के लिए अपनी बॉडी ख़राब कर ली, अपनी बॉडी की मतलब जो है वो बनावट ख़राब कर ली, बॉडी शेप उसने ख़राब कर ली। वो औरत जो तुम्हारे हालात ख़राब होने की वजह से, हालांकि वो अपने बाप की शहज़ादी थी, अपने बाप की परी थी, तुम्हारे हालात ख़राब होने की वजह से वो तुम्हारे साथ जो है वो कच्चे मकानों में, जो है वो पहाड़ों में, रेगिस्तानों में और जो है वो इंतहाई नामसाद और ख़राब हालात में उसने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ वफ़ादार थी। उसने तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे माल की, तुम्हारी इज़्ज़त की हिफाजत की। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ वफ़ादार थी। उसने तुम्हारे लिए मुसीबतें देखी, तुम्हारे लिए परेशानियाँ देखी, दिन रात एक कर दिया और तुम्हारे लिए सारा दिन मेहनत और काम कर करके, घर का काम करना, बच्चे पालना, घरदारी, सारे मामलात करना मेहनत तलब काम है। ये सारा कुछ कर करके उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो गई, पसीने की बदबू ज़ाहिरा, या फिर लहसुन प्याज वगैरह इस तरह की स्मेल जो ये तो सबके होती है, ठीक, वो आना शुरू हो गई। और अब तुम्हें उसके बॉडी शेप भी पसंद नहीं रही, अब तुम्हें उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो गई है और तुम्हारे इन ख़राब नामसाद हालात की वजह से हमेशा टेंशन और परेशानी बर्दाश्त कर करके अब उसका वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो चुकी है। अब वो तल्ख़ बातें करती है तो तुम्हें उसकी बातें भी अच्छी नहीं लगती और अब तुम्हें अपने लिए खूबसूरत जिस्म चाहिए। तो ये शैतानियत नहीं तो और क्या है? उस समझदार बंदे ने ये कहा कि वो पैसे कि जो तुम इस हराम के रास्ते में चंद खूबसूरत लम्हात हासिल करने के लिए वो जो पैसे तुम लगाने वाले हो, वो उन्हीं पैसों से अगर तुम अपनी बीवी के लिए अच्छे कपड़े और थोड़ी सी खुशबूआत ख़रीद कर ले जाओ और थोड़ा सा उसका डेंटिंग का सामान, मेकअप पार्लर वगैरह, अगर तुम वो ख़रीद कर लेके जाओ और जो प्यार तुम इस हराम जिस्म को दोगे वही प्यार अगर तुम अपनी बीवी को दो, तो ना सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से वो ख़ुद को बनाने संवारने में वक्त लगाएगी, बल्कि वो तुम्हारे दी हुई वो खुशबुआत और उन सारी चीज़ों से वो ख़ुद को मुअत्तर भी कर लेगी, ठीक है। और तुम्हारे प्यार की वजह से, तुम्हारी तसल्ली वाले चंद अल्फाज की वजह से उसकी जो वो जहनी तौर पर जो कमज़ोर हुई है और उसके जो अल्फाज तल्ख़ हुए हैं वो भी मिठास से भर जाएंगे, वो मीठी हो जाएगी। तो ये सीधा रास्ता है, ये ठीक हो जाएगा। मुझे कभी कभी मैं बैठ कर ये सोचता हूँ कि यार अक्सर मर्दों को ये प्रॉब्लम होता है कि जी मेरी बीवी से बदबू आती है, पसीने की स्मेल आती है, क्योंकि वो सारा दिन काम करती है, फिर वो साफ़ सुथरी नहीं रहती, जब वो मुझे मेरी बीवी से लहसुन और प्याज की स्मेल आती है। तो मैं अक्सर बैठ कर ये सोचता हूँ कि यार वाई, ये मसला इस वजह से है, ये प्रॉब्लम्स इस वजह से है, क्यों? क्योंकि तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर उसके जिस्म से पसीने की बदबू आ रही है तो वो पसीना उसको आया कैसे? तुम्हारे घर के काम करते हुए, तुम्हारी औलाद को संभालते हुए, तुम्हारे घर को साफ़ सुथरा करते हुए। अगर उसके जिस्म से लहसुन प्याज की बदबू आ रही है तो वो उसकी ज़रूरत क्या है? वो दो वक्त की रोटी तो वो कहीं से लेकर भी खा सकती है भाई, बाहर से ख़रीद कर खा ले, वो उसको बनाने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारे लिए बनाती है ताकि मेरा शोहर जो काम करके आता है उसको घर का खाना मिल सके। तुम्हारे बच्चों के लिए बनाती है ताकि मेरे बच्चे, मेरे और मेरे शोहर के बच्चे, उनको अच्छी फूड मिल सके, अच्छी खुराक मिल सके और उनकी जो है वो परवरिश अच्छी हो पाए, उनकी सेहत अच्छी रह पाए। तो अगर वो ये सारा कुछ करती है और तुम्हें उसके जिस्म से बदबू आती है, लेकिन तुम उसकी वजह पर फोकस नहीं कर रहे हो कि किस वजह से आ रही है, अगर तुम उस वजह को बेहतर करने में की कोशिश करो तो वो मसाइल हल हो सकते हैं। लोग ये क्यों नहीं सोचते, लोग क्यों नहीं समझते ये? खैर, अब आ जाते हैं, अब ये रमज़ान ने जो चवलें मारी हैं। कहता जी अगले दिन जो मैंने शॉर्ट डाला था, लोग पूछ रहे थे कि ये कौन है लड़की। एक्चुअली मैंने कहा था कि मैं आपको अगले दिन बताऊंगा और मैं ज़िक्र करना ही भूल गया। इस बार जब मैं कराची गया तो मैंने सोचा मैं बता ही दूं, लेकिन उस दिन मेरी बीवी से अनबन नहीं थी, सब ठीक चल रहा था। अब 2 महीने हो चुके हैं, मेरी बीवी से मेरी अनबन है और मैं उनका नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है और उन्होंने भी मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा हुआ है। गलती मेरी इसमें नहीं है।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वीडियो 3 साल पुरानी है। अगर इसकी बातों को सच मानकर चलो तो मैं दोनों सिनेरियो आपके सामने रखूँगा। अगर इसकी बात को सच मानकर चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारी ये वीडियो कम से कम भी 2 साल पुरानी है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो शाहरुख की जो मतलब नज़र आ रही है उसकी उसका मतलब जिस तरह की सिचुएशन उसकी नज़र आ रही है, जिस तरह की उसका बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी बातें, उसकी बॉडी शेप, वो सारी बातें वो पुरानी है। आज का शाहरुख जो है वो वैसे जो है वो क्या कहते हैं खड़क गया है, ठीक है, और तुम भी अब खड़क चुके हो। तुम्हारी और कम से कम 2 से 3 साल पुरानी वो वीडियो है, ठीक है। उसमें वो जो टीनेजर 17-18 साल की वो लड़की जो उसमें नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम जब तुम कराची गए तो 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात है, तुम कराची गए तो लास्ट टाइम जब तुम कराची गए उससे कोई 2-3 साल पहले के तुम्हारे उस लड़की के साथ ताल्लुकात हैं। अगर ताल्लुकात को लेकर चला जाए तो तुम्हारे उस लड़की के साथ ताल्लुकात हैं। अब वो तुम्हारे साथ वीडियो बना रही है और इस हद तक पहुंच गई है, मतलब 3 साल पहले जब उसने तुम्हारे साथ वीडियो शूट की तो वो इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वो तुम्हारे साथ कैमरे में आकर, मतलब ये फैसला हो चुका था कि अब हम दुनिया के सामने आ सकते हैं, कैमरे में भी आ सकते हैं। अगर हमें हमारी एक साथ कोई वीडियो देख लेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आने में भी कम से कम 1 से 2 साल का तो टाइम लगा होगा ना। मतलब पहले दिन ही तो वो तुम्हारे साथ वीडियो में आकर उसने वीडियो नहीं ना शूट करनी शुरू कर ली होगी। मतलब कम हो बेश टोटल अगर कैलकुलेशन की जाए कि पिछले 4, साढ़े 4, 5 साल थे तुम रिलेशन में हो, ठीक है। और तुम अब यहाँ पर आकर ये बकवास कर रहे हो कि मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मैं ही ठीक हूँ, गलती मेरी नहीं थी, हम ठीक थे। मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, मैंने इस वजह से नहीं बताया क्योंकि मेरी बीवी के साथ मेरे मामला ठीक थे, ये वो। अबे घन चक्कर, बेवकूफ़, ढक्कन, शैतान। मतलब तुमने जो है वो पिछले 5 साल से तुम बाहर मुँह मार रहे हो। तुमने जो है एक औरत और बैकअप के तौर पर एक औरत को रखा हुआ है, एक लड़की को रखा हुआ है, ठीक है, और इस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे मामला ख़राब होंगे तो फिर तुम जो है वो अनाउंसमेंट करोगे कि मैं इस लड़की के साथ अब शादी करने वाला हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं चपेड़े मार मार के तुम्हारा मुँह सुझा दूँ कि तुम पहले घटिया काम तो पहले तुमने शुरू किया हुआ है। और तुम तो जो है वो इसका मतलब तो ये है कि तुम बहाने ढूंढ रहे होगे कि मेरी बीवी के साथ मेरे मामला ख़राब हों, बस जैसे ही ख़राब हो तो मैं एक खूबसूरत दोशीज़ा के साथ जाकर शादी कर लूँ। पहले जो है वो ये शैतानी काम, घटिया मरदूद काम तो तुम पहले करके बैठे हुए हो, और फिर तुम कह रहे हो कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जब पहले ही तुमने एक चीज़ की बुनियाद ही तुमने गलत रख दी, एक काम ही तुमने गलत कर दिया, फिर उसके बाद ये जो सारा भाषण आके तुमने झाड़ा है कि मुझे मर्द ठीक होता है, मर्द परेशानियों में होता है, औरत सपोर्ट नहीं करती, बीवी को चाहिए कि औरत को मर्द को सपोर्ट करना चाहिए, ये वो, क्या घंटा इसमें तुझे सपोर्ट करे? पहले तुम एक चवल मार के बैठे हुए, पहले ही था घटिया गलीज काम तुम करके बैठे हुए, फिर कहते हो कि औरत को चाहिए सपोर्ट करे। क्यों सपोर्ट करे औरत? मैं तो कभी जो है वो इस तरह के घटिया मर्दों को मैं औरतों के साथ बैठकर गालियां देता हूँ। ये खलील रहमान कमर का कहना है। वजह क्योंकि ये घटिया ये मर्दों की घटिया कैटेगरी है, और ये मुझ जैसे शरीफ मर्दों को भी ये बदनाम करते हैं बेगैरत, फिर सब मर्दों को फिर गाली पड़ती है। वजह क्योंकि इस जैसे घटिया मर्द होते हैं जो घटिया काम करते हैं और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी बीवियां उनके इस घटिया काम को अप्रिशिएट करें, उसमें सपोर्ट करें। भाई वो क्यों करें? वाई? जब तुम उसके साथ दगा कर रहे हो, उसके साथ बेवफाई कर रहे हो, उसके साथ 2 नंबरी कर रहे हो, उसके साथ ये हरामखोरी कर रहे हो, तो वो क्यों तुम्हें सपोर्ट करे? वो तो नहीं करेगी और उसे करना चाहिए भी नहीं। मैं तो इस हक में नहीं हूं कि वो तुम्हें सपोर्ट करे इस मामले में। जब तुमने जो बाहर तुम रिलेशनशिप रखोगे तो वो तो नहीं सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर अगर देखिए, मैंने पहले कहा कि इस सिनेरियो में अगर सिनेरियो ये है कि वो सच ये इनका जो इसने बकवास चवल मारी है सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करके, ठीक है, उस सिनेरियो में अगर वो ठीक है तो मैं ये सारी बातें तब मेरी वैलिड होंगी कि अगर तो ये वाकई ऐसा है, ये रिलेशनशिप में था, तो फिर इसे अपनी बीवी से, सुनीता से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो इसको इज्जत दे, वो ये घर आए, बाहर जो है झाँक मार के मुंह काला करके ये घर आए और वो इसको खाना दे, ठीक है, इसे खाने पानी का पूछे, या वो उसको इज्जत दे, इसके साथ जो है वो तहजीब से पेश आए, इसके सारे मामला ठीक रखे, ये वो सारी बातें कतअन उसको, मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट घर पहुँचते जैसे वो पहले इसने फूकना उठाया था, डंडा उठाया था, वैसे डंडा उठा कर रखे और जब उसकी हड्डी पसली इस बेगैरत की एक करते, क्योंकि ये इसी काबिल है। बेवफा मर्द कुत्ते से बदतर होता है, ठीक है। तो ये इसने इस तरह की बहुत सारी फजूलियात चवलें मारी हुई हैं। हकीकतन मुझे हकीकतन ये लगता है कि इस केस में कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ जो है इसने फेक ड्रामा क्रिएट किया है, सिर्फ जो है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। पिछले जो है वो 2-3 साल कबल जैसे जो है वो डीडी ने एक लड़की के साथ मिलकर एक प्रैंक किया था, सनिया के साथ एक प्रैंक किया था, तो वो लड़की भी थोड़ा फेम लेना चाह रही थी, क्योंकि जो है वो अक्सर लोगों को होता है कि चलो यार ये फेमस पर्सन है, 4 लोग उनको देखते हैं, तो मतलब चलो हमें भी शायद फेम मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें अक्सर लोग कर लेते हैं, ठीक है।
और जो है इसी तरह का एक जो है वो प्रैंक किया था उन्होंने, बाबा फूड आरआरसी वाले ने। उसने भी जो है इसी तरह की एक लड़की थी, ठीक है, जो कि लोगों की नज़रों में आना चाह रही थी, जो कि फेम लेना चाह रही थी। उसको कोई इंस्टा या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब का कोई अकाउंट था, तो वो लोगों की नज़रों में आने के लिए, थोड़ा शोहरत लेने के लिए उसने इस तरह की इसके साथ मिलकर एक इस तरह का प्लान कर लिया था, ठीक है। तो मुझे भी वो लड़की जो टीनेजर जो इसकी वीडियो में नजर आई है, उसका इस तरह का कोई सीन होगा, ठीक है। अक्सर जो है वो बड़े शहरों में थोड़ा इस तरह की आज़ाद ख्याल फैमिलीज़ होती हैं जो अपने बच्चों पर ज़रा नज़र नहीं रखती, और बच्चे भी थोड़ा जो है वो ओपन माइंडेड हो जाते हैं कि चलो क्या आ जाता है, एक वीडियो तो बनानी है, उससे चलो हमें फेम मिल जाएगा, ठीक। तो मुझे वो ये इस तरह का केस लग रहा है कि जो है वो इन्होंने मिलकर एक वीडियो बना ली होगी, और उसको शायद किसी वजह मतलब किसी भी वजह पर से ये अपलोड नहीं कर सका होगा, और अब जाके इसने अपलोड करके उसको अलग तरीके से यूज़ कर रहा है। मेरे ख्याल से इसके खिलाफ केस होना चाहिए, इस बेगैरत के खिलाफ ये केस होना चाहिए, क्योंकि ये उस लड़की की इज़्ज़त के साथ भी खेल रहा है। वो छोटी बच्ची है, अगर 3 साल पहले की भी हो तो वो 17-18 साल या 19 साल की होगी, वो शादी की एज में है, उसकी शादी होनी है, उसका आगे पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। ये बेगैरत उसके नाम से घटिया ये काम कर रहा है, सिर्फ अपना कॉन्टेंट अपना चैनल चलाने के लिए ये चवले मार रहा है। तो मेरे खिलाफ से उस लड़की की फैमिली को चाहिए कि इस बेगैरत के खिलाफ केस करें, अगर वो कहीं मुझे देख रहे हैं या उन तक कोई पहुँच सके तो इसके खिलाफ केस करना चाहिए कि ये उनकी बेटी की इज्जत के साथ खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, उसका फ्यूचर सारा बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। खुद इसका तो कोई फ्यूचर है नहीं, घन चक्कर का ढक्कन का, तो ये उस बेचारे का फ्यूचर भी ख़राब करने पर तुला हुआ है, ठीक है। बाकी लेट्स सी जो चीज़ें सामने आएंगी, जैसे जैसे वो हम उस पर बात करते रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन 2 चीज़ें हैं जिस पर मुझे जो है वो ज़्यादा गुस्सा आया इसकी इन बकवासियात पर। एक तो इसने कहा जी मैं 4 की बजाय मैं 10 शादियाँ करूँ, मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं 4 की बजाय 10 शादियाँ कर लूँ, लेकिन हालात ये है कि जब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो लाख लानत पे डूब के मर जाओ अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। जो है वो अब जो मिसाल बहुत गंदी है, पंजाबी में बहुत गंदी मिसाल है, लेकिन मैं दे नहीं सकता, आई एम सॉरी गंदी मिसाल होने की वजह से। लेकिन जो है वो अगर शादियाँ करने का शौक़ है, अगर अय्याशियाँ करने का शौक़ है, तो फिर पैसा बंदे के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हें जो है वो पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाने पे फोकस करना चाहिए। खुद की तो तुम्हारी औकात ये है कि 4 दिन तुम इधर जाक मारते हो, एक जगह काम करते हो, फिर 4 दिन दूसरी जगह जाकर जाक मारते हो, एक जगह टिके तुम काम तो करते नहीं हो, ठीक है। तो क्या है तुमने जो है वो पैसा कमाना है, या क्या है फिर तुमने सक्सेसफुल होना है। खुद जो है वो अल्लाह ने थोड़ा अर्सा पहले अल्लाह ने तुम्हें एक बेटी दी है जो बेचारी नहीं है, मतलब ठीक नहीं है जो बेचारी, ठीक है। तो उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे सर पे है। खुद अपने घर को तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो, अपनी बीवी को तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो, मतलब जिस तरह के गुर्बत के हालात हैं, बेचारी तंगाई पड़ी होगी, ठीक है। दूसरों के घरों में काम करके वो बेचारी तुम्हारे साथ तावन कर रही है, तो ये तो तुम्हारे पैसों के हालात है। तुम्हें एक शादी चाहिए, 4 चाहिए, फिर शादी चाहिए, लाख लाना डूब के मर जाए बेगैरत ना हो तो। दूसरी बात इसने ये जो चाची अनवर को के तावीज़ों वाले मामले में इसने ये जो चवल मारी है, ये जो है वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली मेरी बहनें और मेरे भाइयों को डिस्टर्ब किया है इसने बेअदबी करके उनके। अब मुझे नहीं पता कि हनुमान जी को ये मतलब क्या किस तरह का मतलब दर्जा देते हैं, मतलब भगवान तो समझते हैं, लेकिन किस लेवल का मतलब किस जगह पर रखते हैं मुझे नहीं आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास इल्म नहीं है। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे इल्म नहीं है इस बारे में। और अगर जो वो ये आप तक ये बात पहुँचाते हुए अगर मेरे मुँह से कुछ निकल गया हो तो फिर भी मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मैं इल्म नहीं रखता इस बारे में। तो ये इसने जो चवल मारी है, तो इस वाले से भी जो है वो मुझे दुख हुआ, मुझे अफसोस हुआ, और मैं इसे जो है वो काबिल सज़ा समझता हूँ इस बंदे को। उसकी वजह ये है कि देखें, हमारा मज़हब सलामती का मज़हब है, हमारा दीन सलामती का दीन है। हमारा दीन हमें मना करता है किसी भी मज़हब के खुदा के बारे में कोई भी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने से। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब हम किसी के खुदा के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो बदले में हमारे खुदा के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगा, जो कि हम नहीं चाहते। अगर मतलब वही सिंपल सी बात है ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, शुरू में मैंने आपको कहा था ना कि भाई बड़ी सिंपल सा फार्मूला है, इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। जो सबक मुझे मेरे उस्ताद ने दिया वही सबक हमें हमारा मज़हब ही देता है। इस वजह से मैं उनको प्यार देता हूँ, क्योंकि ये सबक मुझ तक मेरे उस्ताद के ज़रिए से पहुँचा। इस वजह से मैंने उनके एहतराम में उनका दिया हुआ टाइटल अपने नाम के साथ लगाया, उनको इज़्ज़त देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बात बहुत वैलिड है, और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके खुदा की इज़्ज़त हो, मतलब आप जो है वो उनको अपने खुदा को इज़्ज़त देना चाहते हो, तो किसी दूसरे के खुदा की बेइज़्ज़ती नहीं करो, गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करो। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर वो आपके खुदा के बारे में गलत कहेंगे, जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारा मज़हब हमें कहता है, ठीक है। तो मैं जो है वो उसके इन अल्फाज पर भी जो है वो मैं समझता हूँ कि जो है वो साइबर क्राइम को एक्टिव होना चाहिए और उसके खिलाफ केस करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ये लोग जानते नहीं हैं कि ये क्या कर देते हैं,
ये लोग जानते नहीं हैं कि इनके मुंह से निकले हुए घटिया अल्फाज और वाहियात अल्फाज की वजह से कौन कौन किस किस मुश्किल में कहाँ कहाँ फंसता है और फिर कहाँ क्या क्या मामला ख़राब होते हैं, ये लोग जानते नहीं हैं। ये लोग अपनी जहालत की वजह से कुछ भी अपने मुंह से निकाल देते हैं और इनको पता भी नहीं होता कि हमने किया क्या है। इस तरह के लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो आई होप कि मैं अपनी बात सही तरह से आप लोगों तक डिलीवर कर पाया हूं। अगर कुछ मिसिंग है तो आई एम वेरी सॉरी। आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल रख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, मैं जो है वो जवाब देने का पाबंद हूँ। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।